द डोर्स ऑफ ताजमहल। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था, जिसे कि 22,000 कारीगरों व 1,000 हाथियों की मदद से बनाया गया था। इसे पूरा बनाने में करीब 22 साल का समय लगा था और ताजमहल को बनाने के साथ ही शाहजहां ने ताजमहल के नीचे कई रहस्यमय दरवाजे भी बनवाए थे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ताजमहल को तो हमने कितनी बार देखा है, तो हमें ये दरवाजे क्यों नहीं नजर आए। तो अगर आप ताजमहल के उस हिस्से को देखें जो कि नदी की तरफ है, तो यहाँ आपको बेसमेंट में लाल पत्थरों से बना 2 मंजिला स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वैसे तो इन कमरों को आम पब्लिक के लिए बंद रखा गया है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो इन कमरों को बंद करने के पीछे बताई जाती है। जैसी पहली थ्योरी तो ये कि ताजमहल के ये कमरे मार्बल्स के बने हैं और अगर इन कमरों को आम पब्लिक के लिए खोला गया तो हम इंसान जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इन कमरों के अंदर इकट्ठा होने लगेगी और अंदर ही अंदर ये मार्बल के साथ रिएक्ट करके उसे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देगी, जिससे ताजमहल के बेस को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसके चारों ओर बने ये स्तंभ गिर भी सकते हैं और इसको लेकर जो सेकंड थ्योरी वो ये है कि इन्हीं कमरों में से किसी एक कमरे में मुमताज महल की बॉडी को बिल्कुल उसी हालत में आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। नंबर 2, ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। इजिप्ट जिसे कि दुनिया की सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक माना जाता है, साथ ही इजिप्ट के अंदर मानव इतिहास से जुड़े कई सारे ऐसे रहस्य छुपे हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। गीजा की विशाल पिरामिड अपने आप में एक मिस्ट्री है, लेकिन आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा है। वैसे तो ये मिथिकल क्रिएचर है जिसकी बॉडी शेर की है और सर इंसान का है। इसे करीब 4,500 साल पहले 100 कारीगरों ने 3 साल के अंदर बनाया था। ये वैसे तो अपने आप में काफी चौंका देने वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन असली रहस्य इसके ऊपर नहीं बल्कि इसके 25 फीट नीचे दफन है। दरअसल इस स्टेच्यू के पंजों के करीब 25 फीट नीचे 2 रेक्टेंगुलर चैम्बर्स का होना बताया जा रहा है। ये चैम्बर्स सिस्मोग्राफ्स की मदद से डिस्कवर किए गए थे। ये वही डिवाइस है जिसकी मदद से भूकंप और ज्वालामुखी फटने जैसी घटनाओं का पता लगाया जाता है। रिसर्चर्स को इन चैम्बर्स के अंदर आने जाने के लिए 2 एंट्रेंस भी मिले, लेकिन उन एंट्रेंस को वहाँ की गवर्नमेंट ने सील करके रखा है। इन चैम्बर्स में किसी का भी अंदर जाना मना है और इसी वजह से अब उन चैम्बर्स के अंदर क्या छुपा है वो तो अभी तक सिर्फ एक राज ही है। लेकिन कुछ थ्योरीज की माने तो इन चैम्बर्स के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें शायद इतिहास की काफी घटनाओं के बारे में लिखा हुआ मिल सकता है। खैर अब इसके अंदर जो भी राज छिपा हो उसका पता तो सिर्फ तभी चल सकता है जब वहाँ की गवर्नमेंट इन चैम्बर्स को खोलने की परमिशन दे दे। नंबर 3, द मौजोलियम ऑफ द फर्स्ट क्वीन एम्पायर। किंग शिंग होंग को यूनाइटेड चाइना का पहला शासक माना जाता है। इन्होंने 6 भागों में बटे चीन को एक साथ लेकर पूरे चीन पर शासन किया। किंग शिंग होंग ने अपने राज में खूब विकास किया और एक मजबूत सम्राट के रूप में उभर कर सामने आए। 2010 BCE में किंग शिंग होंग की मौत हो गई। उन्हें मर्क्यूरी से घिरी जमीन के अंदर दफनाया गया। उसके करीब 2000 साल बाद 1974 में कुछ किसान शेंगयांग नाम की जगह पर जब खुदाई का काम कर रहे थे तभी उन्हें अचानक एक मिट्टी की मूर्ति मिली जो कि किसी सैनिक की तरह दिखाई दे रही थी। इसके बाद से करीब 40 सालों तक वहाँ पर खुदाई का काम चला और ऐसी करीब 2000 पुतले जमीन से और निकाले गए। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया कि ऐसे करीब 8000 पुतले जमीन में कहीं दबे हो सकते हैं। किंग शिंग होंग की समाधि करीब 98 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और मर्क्यूरी से घिरी होने की वजह से यहाँ पर और ज्यादा खुदाई करने से आसपास के गांव वालों की जान को खतरा हो सकता है। प्राचीन इतिहासकार सीमा खीन का माने तो इस समाधि के अंदर महल